राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले ही रूस ने भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिस एग्रीमेंट का नाम है रेलॉस। आप लोग देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है सब ने इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर किया है। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस ने मंजूर किया बड़ा सैन्य समझौता, रूसी सांसद रेलॉस एग्रीमेंट पास किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए, रशिया अप्रूव रेलॉस एग्रीमेंट विद इंडिया, हाउ दिस डिफेंस पैक्ट इज विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। यहाँ पर आप देखिए एक दूसरे के सैन्य बल इस्तेमाल कर सकेंगे भारत रूस। मॉस्को संसद ने दी समझौते को मंजूरी, जाने रेलॉस। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉलिटिकल और डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जिसका नाम है रेलॉस, जिसे इंडिया और रूस ने जस्ट कंक्लूड किया है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रूस 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर होंगे और उस यात्रा के शुरू होने से पहले ही रसिया ने इस एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेलॉस क्या है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, कब कैसे साइन और रेटिफाई हुआ, और इंडिया के लिए इसके स्ट्रैटेजिक फायदे क्या होंगे और क्या होगी चुनौतियां, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी आपको दूंगा। अगर आप रसिया का बात करते हैं तो ये देखिए, ये है रसिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया। ये है हमारा प्यारा भारत, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और हमारे और रूस के बीच में चीन आता है, मंगोलिया आता है। अगर आप इधर से देखते हैं, डायरेक्ट हमारा रसिया के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है बाउंड्री के हिसाब से। तो जानते हैं सबसे पहले रेलॉस क्या है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रेलॉस बेसिकली एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि इंडियन और रशियन आर्म फोर्स एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे, पोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, साथ ही एयरफील्ड से जो फ्यूल भेजा जाता है, फ्यूल भरा जाता है, चाहे वो एरोप्लेन के रिलेटेड या फिर फाइटर जेट के रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स हो, या फिर फाइटर जेट को रिपेयर करना हो, बार्थिंग करना हो, और जो भी दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकते हैं, सब सपोर्ट इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्या इंडिया पहले भी ऐसा एग्रीमेंट किसी देश के साथ कर चुका है। तो मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडिया पहले भी ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ कर चुका है। फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है। अभी देखिए इस प्रकार के एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या होता है। सबसे मेन फायदा तो ये होता है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट होता है, तो चाहे वो हमारा इंडियन नेवी हो जो कि समुद्र में चलती है, या फिर एयरफोर्स हो जो कि हवा में चलती है, ये मतलब अनलिमिटेड वो कहीं भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं इस एग्रीमेंट के तहत। फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया में हैं और हमारी एयरफोर्स फॉर एग्जांपल अमेरिका के लिए जा रहे हैं और अचानक कुछ उसमें गड़बड़ी आता है, तो वो ऑब्वियसली अगर ये एग्रीमेंट हुआ है तो अमेरिका में जाके आसानी से उसका रिपेयर करा सकता है। कुछ स्पेयर पार्ट में खराबी है तो उसका वो मतलब उसको सही करा सकता है। तो ये एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार से काम करता है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये पैक्ट जो अभी हमने रसिया के साथ किया है, ये कब बना, कैसे ये मतलब आया। तो इसके लिए देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैक्ट है ना, ये अचानक नहीं आया। 2010 के बाद से इंडिया क्या किया ना, इंडिया अलग अलग देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एग्रीमेंट के साथ जो अब मैंने आपको बताया, जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इसके बाद जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इस सब देशों के साथ ऑलरेडी ये एग्रीमेंट साइन कर चुका। ना अभी रसिया के साथ भी हमने तब चर्चा किया था, तो उस वक्त ये साइन नहीं हो पाया था, लेकिन अभी जाके वो साइन हो गया है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, और जिसका नाम रेलॉस दिया है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में क्या होता है ना कि रसिया की जो सरकार है इस पैक्ट को क्या करता है, वो रेटिफाई कर देता है। क्या मतलब, एक हिसाब से अप्रूव कर देता है रसिया सरकार। सॉरी, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जून 2024 में रशियन सरकार इस एग्रीमेंट को अप्रूव कर देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि रसिया जो है वो इस डील को भारत के साथ करने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद क्या होता है, 18 फरवरी 2025 में मॉस्को में जो इंडिया के एम्बेसडर है विनय कुमार, इन्होंने रशियन डिफेंस मिनिस्टर ये अलेक्जेंडर फ्यूमिन से क्या करता है, इस एग्रीमेंट पर आधिकारिक तौर पर दस्तखत करते हैं। इसके बाद
पैक्ट साइन होने के बाद क्या हुआ, अभी एक क्या हुआ, रेटिफाई करने के लिए कहाँ चला गया, स्टेट ड्यूमा में गया। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये स्टेट ड्यूमा क्या है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे ही रसिया में भी होता है अपर हाउस और लोअर हाउस। तो रसिया के जो लोअर हाउस होते हैं उसे स्टेट डूमा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक एग्रीमेंट कैसे साइन होता है, तो देखिए उसका उसका क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या होता है, अप्रूव होता है, अप्रूव होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसे ये मतलब जितने भी मिनिस्टर होते हैं ये उसको क्या करते हैं, तब जाके इस एग्रीमेंट को बट मतलब एक हिसाब से दस्तखत करते हैं, मतलब एक हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं, साइन सिग्नेचर के द्वारा इसको एक्सेप्ट करेंगे। और तब जाके उस एग्रीमेंट को इसके जो संसद होता है वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, रेटिफाई। वहाँ से रेटिफाई होने के बाद वो एग्रीमेंट काम करने लगता है। तो 3 स्टेजेज में के ख़त्म होता है। तो अभी क्या हुआ, ये देखिए दिसंबर 2025 के शुरुआत में क्या हुआ, पुतिन 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली के यात्रा पर आने वाले थे। तो उसके ठीक यात्रा से पहले उसके जो लोअर हाउस है वो इस पैक्ट को क्या किया, रेटिफाई कर दिया। और वहाँ के जो स्पीकर था उन्होंने खुल के बताया कि इंडिया रसिया के बीच जो ये डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये दोनों देश के जो रिश्ते हैं ये इसको बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। यानी स्टोरी एकदम क्लियर है कि बातचीत 2024 में शुरू हुआ अप्रूव होने के साथ, और इसके बाद फरवरी 2025 में ये साइन होने के बाद ये फाइनली दिसंबर 2025 में रेटिफाई भी हो गया। अभी हम प्रैक्टिकली समझते हैं रेलॉस के बारे में कि ये रेलॉस काम कैसे करेगा। एग्रीमेंट तो हमने कर लिया, बहुत आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रहा होगा, मतलब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एक्चुअली में सर काम कैसे करेगा। तो मैं बताता हूँ। देखिए, रेलॉस को अगर आप प्रैक्टिकली समझते हैं तो ये देखिए रेलॉस के तहत क्या होगा, ये दोनों देश की सेनाएं, चाहे भारत की हो या फिर रसिया की हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो या एयरफोर्स हो, दोनों एक दूसरे के फैसिलिटी यूज करेंगे। फैसिलिटी मतलब क्या, मिलिट्री फैसिलिटी, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो उसका भी यूज कर पाएगा। अगर रशियन वारशिप इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रहे हैं और वो तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडियन वारशिप इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रहे हैं और अचानक उसे इंडियन पोर्ट पर आने का जरूरत पड़ता है तो आ करके वो अपना जो भी उसका मरम्मत हो या फ्यूल भराना हो सब काम अपना वो करा सकते हैं। सेम काम इंडियन नेवी भी कर सकता है, सेम काम इंडियन नेवी भी कर सकता है, एयरफोर्स भी कर सकता है कि अगर वो किसी पोर्ट या कहीं किसी एयरबेस पर वो उतरना चाहते हैं, चाहे वो किसी एक्सरसाइज के दौरान हो, ट्रेनिंग के दौरान हो, या फिर जितने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है उसके लिए हो, तो वो रशियन बेस से लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, क्रू रेस्ट फैसिलिटी, ये सब ले सकते हैं। अभी इस एग्रीमेंट में खास बात क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत समझने लायक बात है। तो देखो इसका जो सबसे खास बात है कि ये सिर्फ वार के लिए नहीं है। आप लोगों को लगा हो कि नहीं एग्रीमेंट हो सिर्फ ये, अगर ये एग्रीमेंट हमने किया है तो हमने केवल वार टाइम के लिए किया है कि जब कभी लड़ाई होगा तभी रसिया हमारा सपोर्ट करेगा, ये ऐसा नहीं है। जब भी आप ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तब भी ये एग्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में कर सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हाल में अभी श्रीलंका में जो बाढ़ आया था तो हमारे मतलब भारत ने क्या किया था, श्रीलंका को सपोर्ट भेजा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो इस समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा भी सिचुएशन दिया जाएगा आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए है, लेकिन अगर कोई भी देश कोई भी पक्ष अगर इसका अपोज नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक तब ये 5 साल से ज़्यादा के लिए बढ़ जाएगा। अब इस एग्रीमेंट के तहत आप लोगों को पता होगा कि एक आर्कटिक रीजन है जिसका उपयोग अभी जस्ट रिसर्च पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। आप लोग कंटिनेंट साथ पढ़ते होंगे ना, तो वैसे ही एक कंटिनेंट है अंटार्कटिका, तो उसका उपयोग जस्ट अभी रिसर्च फैसिलिटी के लिए ही हो रहा है। तो उम्मीद है कि भारत को वहाँ पर बहुत मदद मिलने वाला है रसिया से, क्योंकि रसिया का ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पर मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकता है। तो रिलायंस एग्रीमेंट का जो इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये सिर्फ फ्यूल और फूड तक ही नहीं बल्कि जियोग्राफी से भी जुड़ी हुई है। ठीक है,
पॉलिसी मेकर का कहना यह है कि इस पैक्ट के तहत इंडिया को क्या करता है, रसिया आर्कटिक रीजन में एक बेहतर एक्सेस दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रसिया का वहाँ पे बहुत सारा इंस्टॉलेशन है। जैसे क्या कर सकता है, जैसे यामल पेनिनसुला से एलएनजी इंपोर्ट का मामला है। रेलॉस के वजह से क्या होगा, फ्यूचर में यह संभव हो पाएगा कि इंडियन नेवी या रिसर्च स्कॉट वेसल को क्या होगा, आर्कटिक रूट के जरिए रशियन पोर्ट से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकता है। इससे क्या होगा, आर्कटिक रीजन का जो एक्सेस है वो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा हमारे लिए। दूसरी तरफ इंडियन ओशन में भी रेलॉस रसिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है। रशियन वारशिप और एयरक्राफ्ट अगर इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करते हैं तो इंडियन बेस पर अपना फ्यूल और स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस सपोर्ट आराम से ले पाएगा। ये जैसा कि इस एग्रीमेंट का मतलब ही वही होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। वैसे ही मॉस्को में भी वैसे, और इससे एक जो सबसे बड़ा काम ये होगा कि रसिया को अभी ना इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही आसानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उसका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, तो वो आसानी से आ सकता है। जब भी उसे कुछ करने का जरूरत पड़े इंडियन ओशन में, तो ऑब्वियसली इंडिया से अपना जैसे फ्यूल भराना हो तो फ्यूल भरा लिया, जहाज़ खराब हो गया तो जहाज़ को ठीक करा लेगा। कोई भी मतलब टेक्निकली अगर उसको मिलिट्री रिलेटेड कुछ करना हो तो इंडिया आके वो आराम से कर सकता है इस एग्रीमेंट के तहत। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इंडिया रसिया का जो ये डिफेंस का रिश्ते है ये आज का नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जब हमने 1972 की ये बात है, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब हमारे ऊपर पाकिस्तान से हमला होने वाला था। ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे थे। अमेरिका ने क्या किया, तो भारत पर हमले के लिए अपना क्या मतलब अपना जहाज़ भेज दिया था। तो उस वक्त भी हमारा जो हेल्प किया था वो रसिया ही था। तो तब से हमारा रसिया के साथ आ रहा है रिश्ता इस डिफेंस का। अगर मैं आपको और एक बात बताऊं तो इंडिया का जो 60 से 70% जो आर्म रिलेटेड मतलब हमारे मिलिट्री रिलेटेड जो सामान होते हैं, चाहे वो मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर सबमरीन हो या भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट हो, वो 60 to 70% हमारा रसिया के साथ ही होता है। लेकिन हमारा इंडिया क्या है, वो मतलब क्या है, ये एक मतलब मल्टीपोलर में मतलब क्या डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया विश्वास करता है। मैं मानता हूं कि हाल के दिनों में रसिया के साथ हमारा जो आर्म्स रिलेटेड मतलब परचेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इंडिया भी क्या अपने परचेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। बट फिर भी हमारे जो 60 to 70% जो मिलिट्री रिलेटेड आइटम है वो रशियन मेड ही है, और मतलब कहीं से भी देखो तो रशियन लिंकेज आपको मिल ही जाएगा। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इतना दिन नहीं किया तो रसिया अभी अप्रूव क्यों किया, रसिया में इस एग्रीमेंट को अभी क्यों अप्रूव किया गया। तो इसका देखिए एक बहुत ही बड़ा और क्लियर मैसेज है पूरी दुनिया को। रसिया ये दिखाना चाहता है कि तुम लोग ये मत समझो कि इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया तुम्हारे पाले में है। तो ये पूरा वर्ल्ड को एक प्रकार से रसिया मैसेज देना चाहता है कि इंडिया और हम एक बहुत ही अच्छे रणनीतिक साझेदार है और हम लोग हर सिचुएशन में एक दूसरे का मदद करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें तो देखिए इसके स्टेट डूमा में जो इसके एक स्पीकर था जिसका नाम ऐसे देखिए वचेस्लेव वोलोदिन, इन्होंने साफ कहा था कि इंडिया के साथ रसिया का रिलेशन स्ट्रैटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव है, समझ रहे हैं, और यह एग्रीमेंट उन रिश्तों को और मजबूत करेगा। तो समझ रहे हैं हमारा भारत और रसिया का जो रिश्ता है वो कितना गहरा है। नाउ इंडिया और रसिया का इस एग्रीमेंट होने के बाद और आगे कैसा भविष्य रहने वाला है, आने वाले अगर आप 20 साल 25 साल 30 साल का बात करते हो तो किस प्रकार से इंडिया और रसिया का रिलेशन रहने वाला है, खास करके डिफेंस का मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस का भविष्य कैसा मतलब रहने वाला है। ना अभी जो पुतिन साहब आ रहे हैं हमारे देश मतलब 4 और 5 दिसंबर को, तो बेसिकली वो किस लिए आ रहा है, किस मतलब क्या उसके मन में है, कुछ तो होगा ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी किसी देश के राजनेता एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या कुछ ना कुछ तो समझौता होता है जिसके लिए उसे जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए पुतिन जो इस वक्त आ रहा है तो उसका मुद्दा ये रेलॉस नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, जैसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट के बारे में होगा। इसके बाद क्या Su-57 का बात हम लोग कर रहे हैं, 5वीं पीढ़ी का विमान Su-57 के बारे में हो सकती है।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बात हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट मेड इन इंडिया पर फोकस करता है कि हम तो भाई खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल Su-57 हम रसिया से खरीदेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई हम Su-57 तो आपसे लेंगे, लेकिन आपको इसका टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफ़र करना होगा ताकि हम खुद से इसका मैन्युफैक्चर कर पाएँ। साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि हम तो आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन आप इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो ताकि हमारे इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। तो कुछ इस प्रकार से हम मतलब नेगोशिएट करते हैं। और क्या हो सकता है, तो एनर्जी में कोऑपरेशन हो सकता है, जैसे रशियन ऑयल। अभी हम बहुत ही ज़्यादा रशियन ऑयल सस्ता हमको मिल रहा था, हम खरीद भी रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोगों ने अमेरिकन जो भी वेस्टर्न कंट्री है इसके प्रेशर में आकर के हमने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। साथ ही ये आर्कटिक एलएनजी का बात हमने कर ही लिया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर बहुत ही मतलब गहराई से चर्चा होगी और देखते हैं कल तक क्लियर हो जाएगा कि क्या निकल के आ रहा है, क्या क्या चीज़ पर सहमति बना है। तो कल के वीडियो में हम लोग जरूर इसको देखेंगे कि क्या हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। अब आगे ये आपको लग रहा होगा कि नो आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि इंडिया नो भी आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत इस एग्रीमेंट का यूज किस प्रकार से करता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वैसे इस एग्रीमेंट का जरूरत तो दोनों देशों को है, बट भारत रसिया से बहुत ही मतलब बहुत कुछ मतलब इसका बेनिफिट ले सकता है इस एग्रीमेंट का। तो देखते हैं इंडिया किस प्रकार से इस एग्रीमेंट का बेनिफिट उठाता है। तो दोस्तों, इंडिया और रसिया के बीच जो अभी ये रिलॉस एग्रीमेंट हुआ है, तो यह सिर्फ एक टेक्निकल और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। मॉस्को अभी अभी दिल्ली को स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी मानता है, मतलब क्या, रणनीतिक साझेदार मानता है। और इंडिया भी रसिया को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय वो क्या क्या करता है, वो मतलब एक हिसाब से अपने आप को ना डाइवर्सिफाई कर रहा है, बैलेंस करने का कोशिश करता है, अपना डिपेंडेंसी कम करता है। लेकिन रसिया अभी भी इंडिया को क्या एक स्ट्रैटेजिक अपना मतलब स्ट्रैटेजिकली उसको मतलब प्रायोरिटाइज करके रखता है भारत को। तो आपको क्या लगता है, इस रिलॉस एग्रीमेंट से इंडिया को भविष्य में जाकर के फायदा होगा, या फिर वेस्टर्न कंट्री के प्रेशर के वजह से, या फिर चाइना फैक्टर की वजह से इंडिया को भविष्य में जाके परेशानी हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझ तक भेज सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।